भारत और नेपाल के संबंधों में खटास चीन की वजह से घुली, लेकिन नेपाल जब एक वक्त पानी पी पी कर भारत से पंगे ले रहा था, भारत को कोस रहा था और चीन के पाले में जा रहा था, अब स्थिति बिल्कुल उलट है। नेपाल सरकार ने पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास को लेकर भारत से बातचीत करने का फैसला किया है। ये बदलाव क्यों आया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल इससे पहले चीन के साथ बातचीत कर रहा था और नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 और 2017 में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कंपनियों से समझौता किया गया था। लेकिन अब नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने ये जानकारी दी है कि सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल भारत से बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे 1250 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। देउबा ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 16 मई को लुम्बिनी आ रहे हैं और इसी दौरान उनसे पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत होगी। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि भारत नेपाल में चीनी कंपनियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा खरीदने को लेकर अनिच्छुक है, ऐसे में हम भारतीय डेवलपर्स की भागीदारी के लिए पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश में सेती नदी पर बनने वाली प्रस्तावित 1250 मेगावाट की पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर पिछले 6 दशकों से बातचीत हो रही है। देउबा ने यह भी कहा है कि पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक विश्वसनीय भारतीय कंपनी के साथ निर्णायक बातचीत की बेहद सख्त जरूरत है। हमें सर्दियों में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भंडारण प्रकार के प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की जरूरत है। आपको बता दें कि नेपाल और भारत पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को भी विकसित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि कब से चल रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या। सेती प्रोजेक्ट को लेकर 1981 से पूरा काम चल रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का पूरा प्लान 1981 से जारी है। 1981 में एक फ्रांसीसी कंपनी सोग्रेह ने 37 मेगावाट के प्रोजेक्ट को लेकर एक स्टडी की थी, लेकिन इस प्लान में बांध बनाने की बात नहीं थी उस वक्त 1981 में। बाद में 1987 में उसी फ्रांसीसी कंपनी ने अपने प्लान में बदलाव किया और कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना 380 मेगावाट का भंडारण किया जा सकता है। लेकिन 1994 में इस प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को लाइसेंस दिया गया। 1957 में इस कंपनी को लाइसेंस दिया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत 90% बिजली भारत को बेचने का इरादा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया। अब आपको बताते हैं कि 2 चीनी कंपनियों ने इसे लेकर अपने हाथ क्यों खड़े किए हैं। चीनी कंपनी चाइना नेशनल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने इसमें निवेश करने की इच्छा जताई। 2009 की बात है जब नेपाल के तत्काल पीएम माधव नेपाल चीन के दौरे पर गए तो समझौते पर एक साइन हुआ। चीनी फर्म ने इसमें नेपाली 15 अरब रुपए लगाने का फैसला किया, लेकिन बाद में इस कंपनी ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण नहीं करने का कारण बताया और प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात कही। फिर हुआ ये कि नेपाल सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया। 2017 में फिर दूसरी चीनी 3 गॉर्जियस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी आई। 2018 में इस कंपनी ने भी भारी पुनर्वास और पुनर्वास लागत को कारण बताकर प्रोजेक्ट छोड़ने की बात कही। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली ने नेपाल से 2 टूक शब्दों में ये कहा कि अगर काठमांडू भारत के पावर एक्सचेंज मार्केट में बिजली बेचने की योजना बना रहा है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कोई चीनी घटक नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमने चीन से किसी भी तरह के मदद से इस प्रोजेक्ट में इनकार कर दिया कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में कोई चीनी कंपनी जुड़ती है तो हमारा उसमें कोई सरोकार नहीं होगा, हम बिजली नहीं लेंगे। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यही वजह है कि नेपाल पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत के पास पहुंच गया है। वो किसी भी सूरत में हानि नहीं चाहता और भारत के सख्त कदम के बाद नई दिल्ली ने जो सख्त तेवर दिखाए इस प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें चीनी कंपनियों की इन्वॉल्व होने की बात कही जा रही थी, उससे नेपाल अपने इस कदम से पीछे हट गया। अब भारत से उम्मीद कर रहा है
सहायता की और भारत की तरफ आशान्वित नजरों से देख रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।